हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है साइंस बंकर्स चैनल पे। तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि टीजीटी नेचुरल साइंस को कैसे क्लियर करना है 25 डेज़ में। आपके पास लगभग 25 डेज़ का टाइम बाकी है, जो कि प्रपोज डेट है 7 और 8 सितंबर। तो लगभग आपके पास 25 दिन का समय बाकी है। तो उसमें कैसे आप तैयारी कर सके और कैसे मैंने तैयारी करके 150 प्लस स्कोर किया था लास्ट ईयर इस एग्ज़ाम में। तो क्या क्या स्ट्रेटजी मैंने फ़ॉलो की, तो उन सब स्ट्रेटजी को आप भी फॉलो करके आसानी से स्कोर कर सकते हो। तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो में। तो सबसे पहले अगर हम देखें आपको कौन कौन से टॉपिक्स कर लेने हैं अच्छे से, और जो स्कोर है वो किस तरीके से आपको स्कोर करना है। तो अभी जो अगर आप देखो पार्ट 1 पिछली बार कंपलसरी था, इस बार कंपलसरी नहीं है। तो पार्ट 1 में अगर आपको 150 स्कोर करना है तो पार्ट 1 में आपको कम से कम 75 स्कोर करना ही होगा, और जो कि इजी है। और वो कैसे कर सकते हो आप, अगर आप देखो पार्ट 1 के 5 सब्जेक्ट्स हैं, जिसमें जीके को अगर आप छोड़ दो, क्योंकि जीके जो है बहुत ज़्यादा डाइसी आ रहा है अभी के एग्ज़ाम्स में। अगर आप जीके में तैयारी करने में अपना टाइम, अभी जीके की तैयारी करना एज सच टाइम वेस्ट करने के बराबर है, क्योंकि जीके का कुछ फिक्स पैटर्न नहीं है, कहीं से भी कोई क्वेश्चन आ जा रहा है जो अभी फ़िलहाल के एग्ज़ाम्स हैं। तो मेरा सजेशन ये रहेगा कि जीके पे आप अपना टाइम वेस्ट मत करो। बहुत लोग जीके पे ज़्यादा फोकस करते हैं, उन्हें लगता है बाकी सब तो हम कर लेंगे, लेकिन जीके पे टाइम देते हैं और वो आपके पढ़ते कुछ और एग्ज़ाम में कुछ और आ जाता है और आप फिर फ्रस्ट्रेट होते हैं। तो सबसे पहला सजेशन ये रहेगा कि आपको जीके पे टाइम वेस्ट नहीं करना है। अगर अभी तक आप कर रहे हो तो टाइम वेस्ट अब मत करो जीके पे, ठीक है। नेक्स्ट है आपका जो मेन सब्जेक्ट्स है, जो आपके रीजनिंग, मैथ्स, और उसके बाद आपका हिंदी, इंग्लिश। अब इन पे आपको ज़्यादा फोकस करना है। क्यों? क्योंकि जितना टाइम आप जीके में दे के अगर आप वहाँ +5 मार्क्स ले आ सकते थे, तो यहाँ पर अगर आप उतना टाइम इन चारों में दोगे तो आसानी से आपके +15 मार्क्स बढ़ जाएंगे, जितने अभी आ रहे होंगे आपके स्कोर। रीजनिंग जो इस बार अभी आ रही है एग्ज़ाम्स में अप्रॉक्सीमेटली, उसमें 20 में से 18 आप इजीली कर सकते हो। 1 से 2 क्वेश्चंस मोस्टली जो सीटिंग अरेंजमेंट्स या ब्लड रिलेशंस के हैं, उसको उस टाइम आप स्किप कर सकते हो। बाद में जब एक सेक्शन कंप्लीट हो जाएगा आपका, उसके बाद जब एक बार आप रिव्यू कर लो कि अगर हो पाएगा तो उसको कर लो, नहीं तो नहीं करना है। मैथ्स में भी इसी के आसपास आपका लगभग 17 to 18 क्वेश्चन मैथ्स में भी डुएबल है। सिमिलरली हिंदी और इंग्लिश, इसमें आप 40 में से अगर अच्छे से तैयारी करते हो तो 35 आप ला सकते हो, और 30 प्लस तो आपको अभी भी आ रहे होंगे आई थिंक। अगर आपकी तैयारी चल रही है, टीजीटी नेचुरल साइंस आपको बनना है, तो 30 प्लस आपको अभी लाना ही होगा, और 35 प्लस आप कर सकते हो इन बचे हुए दिनों में। और जीके में आप 5 to 10 जो साइंस के क्वेश्चंस आएंगे और थोड़े जनरल क्वेश्चंस जो इजी होते हैं, उतना फोकस करना, नेगेटिव मत करना। तो इसमें टोटल मिला के आप देखो तो 75 प्लस अगर आप स्कोर कर लेते हो तो ये आपके लिए चांस बहुत बढ़ जाता है। क्योंकि ये इस बार जो पेपर आ रहा है, जो जनरल पार्ट है, हालांकि ये कंपलसरी अब नहीं है, पहले कंपलसरी था, अब ये कंपलसरी नहीं है। तो इसमें जो मिनिमम 40% का क्राइटेरिया है वो तो नहीं है, परंतु लेकिन ये आपका एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट सेक्शंस हैं। तो इसके लिए आपको जो रिसेंट के पेपर्स हुए हैं, जितने भी पेपर्स हुए हैं, जितने भी पीजीटी के एग्ज़ाम्स हुए हैं, जितने भी टीजीटी के एग्ज़ाम्स हो रहे हैं या हुए हैं, उन सभी एग्ज़ाम्स के आप जनरल पार्ट की प्रैक्टिस ज़रूर कर लो, और उसमें से भी रीजनिंग, मैथ्स, हिंदी और इंग्लिश, इन 4 की प्रैक्टिस अच्छे से कर लो। और अगर इन चारों में आप, अगर टाइमिंग की हम बात करें, जैसे कितना टाइम किस में डिनोट करना है, ये भी अगर देखें हम और डिटेल में आगे देखेंगे। अगर आपको देखो तो आपको इस पेपर करने के लिए आपको मिलते हैं टोटल 120 मिनट, 2 घंटे का समय मिलता है। तो 120 मिनट, अब क्योंकि ये जनरल पार्ट आपका इजी आ रहा है, तो इस पर अगर आप टाइम थोड़ा दो तो आसानी से क्लियर कर सकते हो। तो मेरा जो सजेशन रहेगा वो रहेगा आपको 70 और 50 मिनट्स का, कि 70 मिनट्स आप ±5 लेके चल लो, कि 70 to 75 मिनट्स आप इस सेक्शन में लगाओगे, और 45 to 50 मिनट्स में आपको सेक्शन अपना जो सब्जेक्ट वाला है वो कंप्लीट कर लेना है। इससे ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। सब्जेक्ट के लिए कैसे तैयारी करना है वो भी आगे हम डिटेल में बात करेंगे।
तो इस स्ट्रेटेजी से आपको जब भी मॉक टेस्ट देना है तो अप्रॉक्सीमेटली आपको रखना है कि मुझे 60 to 70 मिनट्स देना है। उसमें भी अगर हम अलग अलग सेक्शन की बात करें तो आपका हिंदी और इंग्लिश ईज़िली आप कर सकते हो विदिन 15 मिनट्स में, दोनों मिला के 15 to 20 मिनट्स में दोनों मिला के आप कर सकते हो। बचा आपके पास लगभग 40 से 45 मिनट, और ये 40 से 45 मिनट में आप इजीली रीजनिंग और मैथ्स के 20-20 क्वेश्चन आसानी से अटैम्प्ट कर सकते हो। जीके के क्वेश्चंस आपको 5 से 7 मिनट लगेंगे सारे पढ़ने में। तो ये इस स्ट्रेटेजी से आपको ये पेपर 1 यानी पार्ट 1 अटैम्प्ट करना है। अब अगर हम पार्ट 2 की स्ट्रेटेजी देखें तो पार्ट 2 में आपको क्या करना है, जैसा कि आपको पता है पार्ट 2 में टोटल 5 डिसिप्लिन आते हैं और 5 में से एक होता है आपका पेडागोगी, और जो 4 है वो आपके सब्जेक्ट के डिसिप्लिन आते हैं। अच्छा, ये जो पेडागोगी है इसकी तैयारी आप कहाँ से कर सकते हो, तो इस चैनल पे और भी वीडियोस आएंगी और आ भी रही हैं, जो कि प्रीवियस अभी जो फ़िलहाल में पीजीटी एग्ज़ाम्स हुए हैं उनके और टीजीटी एग्ज़ाम्स हुए हैं उनके जो पेडागोगी क्वेश्चंस है वो हम अपलोड कर देंगे और उससे आप अपनी प्रैक्टिस कर सकते हो। तो इसलिए इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लो अगर आपने नहीं किया है, नोटिफिकेशन भी ऑन कर दो, और अब से रेगुलर हम इस पे वीडियोस लाएंगे ताकि जितने भी हमारे सब्सक्राइबर्स हैं उनकी तैयारी अच्छे से हो सके और वो उनकी मेहनत सफल हो, एग्ज़ाम उनका क्लियर हो। तो पेडागोगी के लिए तो आप सेम वही जीके के तरह ही आप पेडागोगी के भी ज़्यादा टाइम मत दो, क्योंकि पेडागोगी नॉर्मल ही आ रही है आपकी, और क्योंकि वो सबसे लास्ट सेक्शन है वहाँ तक पहुँचना भी बहुत मुश्किल होता है। तो अगर आप उसकी बहुत तैयारी कर लोगे और सब्जेक्ट बाय चांस थोड़ा सा डिफ़िकल्ट आ गया तो वहाँ आपको टाइम देना पड़ेगा, तो फिर पेडागोगी आपकी छूट भी सकती है। बट बेटर है कि पेडागोगी आप जो टीजीटी और पीजीटी के एग्ज़ाम्स है वहाँ से करो तो ईज़िली हो जाएगा। आपके 20 में से अभी जो एग्ज़ाम्स हो रहे हैं उसमें 20 में से 15 ईज़िली डूएबल हैं। बाकी अब बचा आपका 80 मार्क्स का पेपर। अब इस 80 मार्क्स के पेपर में आपको कितना स्कोर करना है, कितना आप ला सकते हो, कैसे लाना है। तो अगर पिछली बार का पैटर्न देखें तो ये जो 80 मार्क्स का था इसमें से लगभग आपके फिजिक्स के 25 क्वेश्चंस थे, बायो के लगभग 30 क्वेश्चंस थे और केमिस्ट्री के भी लगभग 25 क्वेश्चंस थे। तो मोस्टली जो ये पैटर्न रहता है ये बायो का थोड़ा सा फेवरेबल रहता है, बायो के क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं और फिजिक्स और केमिस्ट्री के 25-25 क्वेश्चंस आते हैं। और पिछली बार के पैटर्न के बेस पे हो सकता है इस बार एग्ज़ाम हो सकता है हायर लेवल हो, बट मोस्ट प्रोबेबली जो बेस्ट जो बुक्स हैं जो आप इसके लिए कर सकते हो, जिससे आप तैयारी कर सकते हो, वो है आपका एनसीईआरटी को आपको अच्छे से कर लेना है। और उसमें भी आपका कौन कौन सी एनसीईआरटी, तो 9th और 10th को आप बहुत अच्छे से अगर कर लेते हो, और साथ में बायो आप 11th-12th की, क्योंकि बायो के थोड़े कुछ सेक्शंस ऐसे हैं वहाँ से क्वेश्चन ज़रूर आते हैं। इसके साथ ही आपको जो फिजिक्स में कुछ टॉपिक्स जो अब सिलेबस में नहीं है वहाँ से भी क्वेश्चंस आते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। और केमिस्ट्री में खासकर जो पीरियोडिक टेबल है उससे काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं, तो वो भी आपको अच्छे से उसकी तैयारी करनी है। सिमिलरली आपकी बायो में भी कुछ चैप्टर्स, जैसे आपका जेनेटिक्स में कुछ चैप्टर्स हटा दिए गए हैं तो वहाँ से भी क्वेश्चंस आते हैं, तो वो आपको अच्छे से करना है। 9th क्लास में डाइवर्सिटी, जो 9th क्लास का डाइवर्सिटी वाला चैप्टर है वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, जो कि ओल्ड सिलेबस का पार्ट है, वहाँ से क्वेश्चन ज़रूर आते हैं ऐसे एंट्रेंस एग्ज़ाम्स में। और तो ये सबसे पहले आपको ये ख़त्म कर लेना है, और अगर ये आप अच्छे से कर लेते हो तो पेपर कैसा भी आएगा आपका, आप मान के चलो पिछले, क्योंकि हम पिछले पैटर्न के बेस पे ही तैयारी कर सकते हैं। आप डीएसएसबी नया पैटर्न ले आएगा तो वो सबके लिए शॉकिंग होगा, लेकिन जो आप तैयारी कर सकते हो उसके पैटर्न पे अगर हम देखें तो 9th-10th क्लास को अगर आप अच्छे से कर लेते हो तो इसमें आप इजीली आउट ऑफ 80 60+ इजीली स्कोर कर सकते हो आप यहाँ पर, और इस तरह से आप 150+ स्कोर कर सकते हो। अगर आप 150 क्वेश्चंस ठीक ठाक आपने अटेम्प्ट कर दिए और थोड़ी बहुत नेगेटिव भी हुए तो 130-140 से कम आपका स्कोर नहीं रहेगा, क्योंकि इस बार सीट्स कम हैं और अभी पिछली वीडियोस में ही हमने बताया था कि कंपटीशन थोड़ी ज़्यादा है। ठीक है, इस बार सीट्स जो है वो पिछली बार से लेस है और कंपटीशन और फॉर्म्स जो हैं वो बहुत बच्चों ने भरे हैं, तो ये ध्यान रखना। पिछली बार अगर हम बात करें तो पिछली बार सिर्फ लगभग 6000+ ने फॉर्म भरे थे,
और सीट्स थी लगभग 453 के आसपास। तो कंपटीशन उतना नहीं था, फिर भी कट ऑफ जो है मेल की गई थी 117 और फीमेल की गई थी 130 अप्रॉक्सीमेटली 129.5 और मेल की 170। तो इस बार तो फॉर्म भी काफ़ी बच्चों ने भरा है, लगभग 25,000+ स्टूडेंट्स ने फॉर्म भरा है और सीट्स भी थोड़ी कम है, तो कट ऑफ भी थोड़ी ज़्यादा जाएगी क्योंकि पेपर भी इजी आ रहा है। तो इस बार आप अपनी तैयारी मान के चलो, मेल के लिए 130+ से कम में आपका नहीं होने वाला है और फीमेल के लिए आप 140+ आपको तैयारी करनी ही पड़ेगी। तो इस अकॉर्डिंग आपको तैयारी करनी है। अब एक बार देखते हैं हम पिछले साल का पेपर आपको किस तरह से तैयारी करनी है। पिछला प्रीवियस ईयर पेपर जब आप करो तो कैसे देखना है, तो एक डिसिप्लिन हम देखते हैं जो पिछली बार आया हुआ था और उससे रिलेटेड जब तैयारी करें तो कैसे करना है। अब जैसे यहाँ देखो क्वेश्चन दिया हुआ है कि द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज़ फाउंड बिहाइंड अ कॉन्केव मिरर इज़ वर्चुअल एंड इन लार्ज साइज, तो वेयर इज़ द ऑब्जेक्ट लोकेटेड। तो ये अब यहाँ पे कॉन्केव मिरर से रिलेटेड आपने देखा कि इमेज वाला आ रहा है, तो आप सारे जितने भी उसके पॉसिबल पोजीशंस हैं उसको अच्छे से कर लो, जो कि बहुत इजी तरीका है इसका। जैसे ये कॉन्केव मिरर है आपका, तो यहाँ फोकस, यहाँ पे आपका सी, तो कहाँ कहाँ पे बनता है आपका, अगर इन्फिनिटी को 1 मान लो, ठीक है, उसके बाद सी और इसके बीच में 2, इसको 3 मान लो, यहाँ 4, यहाँ 5 और यहाँ 6। तो ये अगर ऑब्जेक्ट की पोजीशन है तो इमेज कहाँ बनेगा, तो यहाँ से 5 वाला 1 पे, मतलब 1 जो है वो बनेगा कहाँ पर, फोकस पे। अगर 2 पे ऑब्जेक्ट है तो वो बनेगा आपका सी और एफ के बीच में, ठीक है। 3 वाला है तो 3 पे, 4 वाला है तो यहाँ पे, और 5 मतलब फोकस पे है तो इन्फिनिटी पे। तो ये तो पैटर्न रहता है, बस एक बच जाता है आपका 6th वाला। तो ये जब पी और एफ के बीच में हम रखते हैं तो अच्छा, इन सारे पोजीशंस में ये जो 1 2 3 4 5 है, ये जो नीचे के सारे पोजीशंस है, ये कैसा बनता है, रियल इन्वर्टेड, ठीक है, ये रियल और इन्वर्टेड बनते हैं। और सिर्फ कॉनकेव मिरर में एक ही पोजीशन है जहाँ पर वर्चुअल और इरेक्ट बनता है, वो है जब हम सी और एफ़ के बीच में रखते हैं, और सॉरी सी और एफ़ और पी के बीच में रखते हैं, तब मिरर के सामने वर्चुअल इरेक्ट एंड लार्ज व्यू बनता है, और इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा बिटवीन प्रिंसिपल फोकस एंड पोल। अच्छा, ये ध्यान रखना, इसी प्रॉपर्टी के कारण इसका इस्तेमाल शेविंग मिरर में भी किया जाता है। तो कॉनकेव मिरर का यूजेस कैसे, तो ये जब भी आप क्वेश्चंस देखो तो इन सब से रिलेटेड टॉपिक्स, कॉनकेव मिरर के यूजेस दो, शेविंग मिरर के तौर पे इसका इस्तेमाल इस कारण से किया जाता है। कॉनकेव मिरर के यूजेस में एक और पूछा जाता है आपका हेडलाइट्स में। तो अगर आप हेडलाइट्स में यूज़ करते हो तो ऑब्जेक्ट को कहाँ रखोगे, तो अगर हेडलाइट या सर्च लाइट की अगर हम बात करें तो हमको ऑब्जेक्ट जो लाइट है उसको ज़्यादा दूर तक फैलाना है। तो ज़्यादा दूर मतलब इनफाइनाइट तक अगर लाइट कब जाएगी, जब हम फोकस पे रखेंगे। तो इस तरह के क्वेश्चंस इसमें आते हैं, और एक बार आपने ये पैटर्न कर लिया तो फिर बाकी इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस होंगे वो इजी हो जाएंगे। जैसे ये देखो, अगर आपको क्या कहा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट करेक्ट, द साइज ऑफ आई इज़ परसीव्ड एज द आइड। हाँ, अब ये वाला आई से रिलेटेड आपका टॉपिक है, तो अब इसमें आप देख लो कि कौन कौन से जो क्वेश्चंस हैं इससे रिलेटेड हैं। इसमें क्या है, साइज ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज़ परसीव्ड बाय एन आई डिपेंड्स ऑन इट्स विजुअल एंगल। बिल्कुल ये करेक्ट स्टेटमेंट है, जितना एंगल हो, विजुअल एंगल होगा, उसी के हिसाब से साइज़ जो है हम परसीव कर पाता है, ठीक है। नेक्स्ट है, ह्यूमन आई इज़ मोस्ट सेंसिटिव टू येलो ग्रीन लाइट। बिल्कुल ये भी सही है, हमारा दोनों सही है। तो इसलिए अगर क्वेश्चन में पूछा गया है कि विच स्टेटमेंट इज़ नॉट करेक्ट, तो बोथ आर करेक्ट। सो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका, नाइदर ऑफ देम आर इनकरेक्ट। और ये क्वेश्चन, अच्छा ये जो क्वेश्चन है यहाँ पर, ये आपको बहुत ध्यान रखना है। ऐसे क्वेश्चंस बहुत आएंगे जहाँ पर या तो इनकरेक्ट दिया होगा या नॉट करेक्ट दिया होगा, और ऑप्शंस में देख के सब ऊपर में आमतौर पर करेक्ट ऑप्शंस दिए रहते हैं और आप देख के जल्दी जल्दी करेक्ट मार देते हो। तो ये ध्यान रखना आपको, क्योंकि यहाँ इनकरेक्ट दिया रहता है, यहाँ करेक्ट दिया रहता है, तो हम जल्दी जल्दी क्वेश्चंस पढ़ने के चक्कर में यहाँ पे करेक्ट पढ़ के, और फिर इनमें से जो करेक्ट ऑप्शन होता है, पहला ऑप्शन मान लो करेक्ट हुआ तो आप बाकी ऑप्शंस पढ़ते ही नहीं हो और उसको मार्क कर देते हो। काफ़ी गलती होती है ऐसे में, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। फिर अब ये, जैसे ये भी आपका आई से रिलेटेड ही आया है, तो अगर आप देखो आई, लाइट, फिजिक्स, इनसे क्वेश्चंस, इलेक्ट्रिसिटी से क्वेश्चंस, ये काफ़ी आते हैं जो 9th और 10th के ही टॉपिक से पिछली बार आए थे। ये लास्ट ईयर का ही पेपर हम कर रहे हैं। तो अब जैसे यहाँ पे आपने देखा आई से रिलेटेड ये डायग्राम है, तो आई से रिलेटेड में आपको तीनों जो डिजीज़ हैं, खासकर
आपके दो मेन डिजीज़ है, एक हाइपरमेट्रोपिया और मायोपिया, दोनों आपको कर लेना है। दोनों में क्या कौन कौन सा लेंस यूज़ होता है, कौन कौन से कारण होता है, इसका क्या रीज़न होता है, ये सब आपको जब भी ये पढ़ो, जैसे ये क्वेश्चन देखो तो ये सारी चीज़ें आपको कर लेनी है। और कौन सा करेक्टिंग लेंस इस्तेमाल करना है। अब जैसे ए देखो, ए में क्या अगर आप देखो तो फोकस लेंथ क्या हो गया, कम हो गया है, ठीक है, या आई बॉल बढ़ गया है, दो ही चीज़ें होती है इसमें। अब इस केस में इसको हमको फोकस बढ़ाना पड़ेगा। बढ़ाने के लिए हम कौन सा लेंस इस्तेमाल करेंगे, तो वो डाइवर्जिंग लेंस। डाइवर्जिंग कौन सा लेंस होता है, तो दैट इज़ कॉनकेव लेंस। तो ये सारी चीज़ें जब भी आप ऐसे क्वेश्चंस देखो तो इस तरह से रिवाइज करो। तो डाइवर्जिंग और कॉनकेव लेंस ए को चाहिए, बी को कोई सा भी लेंस नहीं चाहिए, इसका बिल्कुल करेक्ट है। और सी को कौन सा चाहिए, तो सी को क्योंकि फोकस लेंथ इसको कम करना है तो इसको हमको कन्वर्जिंग लेंस का इस्तेमाल करना होगा, और वो कन्वर्जिंग लेंस होगा आपका कॉन्वेक्स लेंस। तो इस तरीके से आप इसको भी देख सकते हो। अब ऑप्शन देखो इसमें क्या आ गया, पर्सन ए नीड्स डाइवर्जिंग लेंस, ये सही है। पर्सन सी सफ़र, अच्छा अब ये जो आपका इस केस में है, इस केस में उसको पास का देखने में दिक्कत है। तो जब पास का देखने में दिक्कत है तो उसका नाम उल्टा होता है, दैट इज़ फार साइटेडनेस। तो सी को फार साइटेडनेस है, इसमें इसको दूर का देखने में दिक्कत है तो इसको हम कहेंगे नियर साइटेडनेस। या अगर आप देखो तो पर्सन नीड डाइवर्जिंग लेंस, ये तो गलत है, ये सही है। पर्सन सी सफ़र्स फ्रॉम शॉर्ट साइटेडनेस, ये भी गलत है, ये फार साइटेडनेस से सफ़र कर रहा है। देखने में उसको पास का दिक्कत हो रहा है लेकिन नाम जो है वो उल्टा है, तो ये आपको ध्यान रखना है। पर्सन बी नॉट हैव एनी विजन प्रॉब्लम, तो ऑप्शन नंबर 1 और 3 हमारा सही है, तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा। अब इसी तरीके क्वेश्चन जैसे यहाँ दिया हुआ है रेयर व्यू। अब मिरर के यूजेस से रिलेटेड क्वेश्चन ज़रूर आता है कि रेयर व्यू ऑफ एन ऑटोमोबाइल हैज़ ए रेडियस ऑफ कर्वेचर दिस इफ बस इज़ लोकेटेड एज 6 मीटर फ्रॉम दिस मिरर देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ नॉट करेक्ट। अब अगर पहले आप ऐसे क्वेश्चन जब भी हो तो एक बार आप स्टेटमेंट्स देख लो, आपको पता है कौन सा है रेयर व्यू में, मतलब है हमारा कौन सा मिरर इस्तेमाल हो रहा है, तो हमारा कॉन्वेक्स मिरर यूज़ हो रहा है, ठीक है। अब क्वेश्चन से एक बार देखो, अब फोकस कितना है, 2 मीटर है, तो यहाँ 4 मीटर दिया हुआ। इमेज वर्चुअल, ये तो रहेगा ही रहेगा, ठीक है। आपको नॉट करेक्ट बताना है, तो ये करेक्ट है। अच्छा, मिरर इज़ कॉन्वेक्स, ये भी करेक्ट है। मिरर विल बी फॉर्म्ड एट डिस्टेंस ऑफ 1.5 मीटर और इमेज इज स्मॉलर। अच्छा, तो इसके लिए आपको मिरर फार्मूले का इस्तेमाल करना है। फोकस आपको यहाँ दिया हुआ है +2 और जो आपका डिस्टेंस यू जो है ये कितना दिया हुआ है -6। अब आप मिरर फार्मूला लगा सकते हो। मिरर फार्मूला क्या होता है, 1/f = 1/v + 1/u। तो इससे आपको क्या निकालना है, 1/v, तो 1/f - 1/u, तो 1/2 माइनस ऑफ 1/-6 जब आप करते हो इसको सॉल्व करोगे 6 आ जाएगा, तो 2 3 = 6 + 1 तो 6 4/6 और जो v की वैल्यू है वो हो जाएगी 6/4 तो 1.5। लेकिन अब यहाँ अगर देखो बैक ऑफ द मिरर नहीं बनता है ये, हाँ बैक ऑफ द मिरर बनता है, तो ये भी सही है हमारा स्टेटमेंट। तो इन तीनों के स्टेटमेंट में ये तीनों सही है, तो गलत कौन सा है, तो ऑप्शन नंबर ये हमारा गलत हो जाएगा। क्योंकि कितना साइज़ अगर देखो कितना फैक्टर से कम हो रहा है तो वो कैसे निकालते हैं, वो हम निकालते हैं -v/u। तो -v कितना है आपका, -6/4 अपॉन में 6 करते हो तो 4 से 4 कैंसिल हो जाता है, और ये माइनस से माइनस से माइनस कैंसिल, 6 से 6 कैंसिल, तो 1/4, तो 0.25 इसका सही आंसर होता है। तो इस तरह से क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस करनी है, तभी आप इजीली कर पाओगे। तो ज़्यादा वीडियो ना लंबी करते हुए बस एक बार ये ओवरव्यू हमने किया है कि किस तरह के क्वेश्चंस करने हैं। अब आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना कि आपको किस टॉपिक पे वीडियोस चाहिए, ताकि हम उससे रिलेटेड वीडियोस जो पिछले बार के क्वेश्चन से रिलेटेड ला सके, और कैसे आप क्योंकि हम हेल्प कर सकते हैं तैयारी करने में। तो आप कमेंट ज़रूर करना और उसके अकॉर्डिंग फिर हम नेक्स्ट स्ट्रेटजी प्लान करते हैं। और आई होप आप सबका अच्छा जाए एग्ज़ाम और अच्छे से आप तैयारी करो। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग साइंस बंकर्स।